कक्षा 6 विषय नैतिक शिक्षा पाठ 3 ईमानदारी। एक लकड़हारा था। वह रोज़ जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता था। उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। लकड़हारा था तो गरीब, लेकिन बहुत ईमानदार और नेक रास्ते पर चलने वाला था। एक बार संयोग से लकड़हारा बीमार पड़ गया। काफ़ी दिनों तक लकड़ी काटने नहीं गया तो परिवार की स्थिति और खराब होने लगी। तो उसका लड़का, जिसका नाम गोपाल था, वो लकड़ियाँ काटने गया। और गोपाल जब लकड़ी काट रहा था तभी संयोग से जंगल के बगल में एक नदी बहती थी। उसी नदी में उसकी कुल्हाड़ी गिर गई। बालक रोने लगा। इतने में नदी की लहरों के बीच से एक जलपरी प्रकट हुई और उसने पूछा, बालक तुम क्यों रो रहे हो? गोपाल ने सारी बात बताई। उसने कहा, अच्छा प्रतीक्षा कर। और फिर वो जल में गई और एक सोने की कुल्हाड़ी लेके प्रकट हुई। ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है, ले लो। गोपाल ने कहा, नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी। क्योंकि उसके पिता ने हमेशा उसको ईमानदारी के रास्ते पर चलने की शिक्षा देते। फिर वो जलपरी कहा, अच्छा प्रतीक्षा करो। फिर जल के अंदर गई। कुछ देर बाद फिर जल के अंदर से प्रकट हुई और एक चांदी की कुल्हाड़ी लेके आई। कहा, ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है? कहा, ये भी कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी तो मैंने आपसे कहा ना, वो लोहे की थी। फिर वो जलपरी जल के अंदर गई। कुछ देर बाद निकली और लोहे की कुल्हाड़ी लेके आई। कहा, ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है? बालक बहुत प्रसन्न हुआ। कहा, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। उसकी ईमानदारी से वो जलपरी बहुत बालक की ईमानदारी से प्रसन्न हो गई और उसने कहा, अपनी कुल्हाड़ी तो तुम ले ही लो और साथ ही साथ ये सोने और चांदी की भी कुल्हाड़ी ले लो। तीनों कुल्हाड़ियाँ प्राप्त करके बालक खुशी खुशी अपने घर आया और उसी से उसने अपने पिताजी की दवा कराई। पिताजी भी स्वस्थ हो गए। इस प्रकार भैया और बहनों, हम देखते हैं कि ईमानदारी से जीवन में हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें जीवन में चाहे जितनी भी परेशानी आए, ईमानदारी नहीं छोड़ना चाहिए, ईमानदारी के रास्ते पर ही चलना चाहिए। अब इस पाठ का अभ्यास का, लकड़हारा रोज सुबह कहाँ जाता था? जंगल जाता था। नदी में से कौन प्रकट हुआ था? जलपरी। लकड़हारा जंगल में जाता था लकड़ियाँ काटने। लकड़हारे की कुल्हाड़ी कैसी थी? लोहे की। लकड़हारे के बेटे का क्या नाम था? गोपाल। नदी में से कौन प्रकट हुआ? जलपरी। खाली स्थान। लकड़हारा प्रतिदिन जंगल से लकड़ियाँ काटता था। लकड़हारा गरीब जरूर था, परंतु ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला था या ईमानदार था। गोपाल की कुल्हाड़ी नदी में गिर गई थी। नदी से जलपरी प्रकट हुई थी। गोपाल की गरीबी ईमानदारी से दूर हो गई। सत्य सत्य। लकड़हारा कामचोर था, असत्य। गोपाल ने जंगल जाने से मना कर दिया, असत्य। कुल्हाड़ी ढूंढने गोपाल नदी में उतर गया, असत्य। गोपाल की कुल्हाड़ी लोहे की थी, सत्य। गोपाल जलपरी से सच बोलता रहा, सत्य। जलपरी गोपाल से नाराज हुई, असत्य। लकड़हारे ने अपने बेटे को क्या शिक्षा दी थी? लकड़हारे ने अपने बेटे को शिक्षा दी थी कि जीवन में ईमानदारी से रहना। लकड़हारा लकड़ी काटने जंगल क्यों नहीं जा पाया? क्योंकि वो बीमार हो गया था। गोपाल नदी किनारे उदास क्यों बैठा था? क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई थी। गोपाल की मदद किसने की? गोपाल की मदद जलपरी ने की। ईमानदारी का गोपाल को क्या फल मिला? ईमानदारी का गोपाल को यह फल मिला, उसे सोने और चांदी की भी कुल्हाड़ी मिल गई, जिससे उसने अपने पिताजी का इलाज कराया और उसकी गरीबी दूर हो गई।